मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि हम सब आज सब्बत के दिन यहाँ एकत्रित हो सकते हैं, और मैं इस समय का भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हो सकता हूँ ताकि परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकें। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा विनती करते हैं। Merciful Heavenly Father, be with us, guide us, fill us with Thy Holy Spirit, and be with me as I speak from Thy Word. Cleanse us, cleanse our hearts and mind, so that we can accept and understand what has been taught to all of us. This short prayer I ask in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह हमारा धन्य आशा है। अगर यीशु मसीह नहीं होते या नहीं आते तो हमारा कोई आशा ही नहीं रहता। हम लोग इस धरती में जीते फिर मर जाते और कुछ आशा ही नहीं रहता, लेकिन यीशु मसीह हमारा धन्य आशा है। जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये टॉपिक है, एक चीज़ की आप में कमी है। एक चीज़ की आप में कमी है। जैसा मैंने बोला कि यीशु मसीह हमारा धन्य आशा है। यीशु मसीह के बिना हमारा कोई आशा ही नहीं रहता। मरकुस 10 उसका 17, मरकुस 10 उसका 17। ये जो इंसिडेंट हुआ था बाइबल में, हम लोग बहुत बार इसके बारे सुन चुके हैं और इससे हम लोग लेसन प्राप्त कर चुके हैं, जो मरकुस 10:17 में लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और जब वह निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूं। और जब वह निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ते हुए आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये जो युवक यीशु मसीह के पास आया था, इस युवक के पास अकूत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति था। और दूसरा बात, जो ये युवक जो यीशु मसीह के पास आया था, इसके पास जिम्मेदारी का एक पद था। ये दो चीज़ जो हम लोग यहाँ जानते हैं इस बाइबल वर्स से। और इस बाइबल वर्स से अगर थोड़ा सा पहले पढ़े तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह छोटे बच्चों को प्यार कर रहे थे, छोटे बच्चों से मिल रहे थे और छोटे बच्चों को अपने गोद में उठाए थे। तो ये दृश्य देखकर ये युवक सोचा कि यीशु मसीह इतना प्रेम छोटे बच्चों से कर रहे हैं और ये छोटे बच्चे इतना स्नेह यीशु मसीह का देख रहे हैं और उसके पास आ रहे हैं, मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए। और इसीलिए ये युवक दौड़ते हुए, इसके पास सब कुछ था, दौलत था, पद था, लेकिन फिर भी ये यीशु मसीह के पास आता है और सिर्फ खड़े खड़े नहीं बोलता है, ये घुटने टेक करके बोल रहा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इस युवक ने उस प्रेम को देखा जो यीशु मसीह ने बच्चों के प्रति प्रकट किया, और इसीलिए ये युवक क्या करता है? यीशु मसीह का शिष्य बनने की इच्छा महसूस करता है। सब कुछ था इसके पास, धन, पद, सब था, लेकिन ये सिर्फ देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और यीशु मसीह इतना दूसरा कैसे है। और इसीलिए वो आता है और ऐसा कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यीशु हमारा धन्य आशा है। यीशु के बिना हमारा तो कुछ आशा ही नहीं रखता। तो उसी प्रकार यह व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु इस व्यक्ति की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता है। जब यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति आता है तो यीशु मसीह इस व्यक्ति का ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता है। और इस प्रश्न के उत्तर में यीशु ने उससे कहा कि यदि वह अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है तो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। यदि वह अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है तो परमेश्वर ने उससे बहुत सिंपल वे से कहा कि आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। इस व्यक्ति के पास रुपए पैसे का कोई कमी नहीं था। इस व्यक्ति के पास पद था, सब चीज़ था। लेकिन यहाँ यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो सारे आज्ञाओं को पालन करना आवश्यक है। यहाँ पे युवक का जवाब पॉजिटिव था, राइट। उसका जवाब सकारात्मक था और वो बोला कि इन सब बातों को मैंने तो बचपन से रखा है और मुझ में अब तक क्या घटी है, क्या कमी है। कभी कभी हम लोग भी ऐसे सकारात्मक पॉजिटिव रीति से हम लोग अपने आप के बारे सोचते हैं कि हम लोग तो बचपन से मेरे पिताजी क्रिश्चियन थे, मेरे दादाजी क्रिश्चियन थे। जैसा कि आज साबु स्कूल क्लास में भी हम लोगों ने सीखा कि हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम लोग सच्चाई को जानते हैं, इसीलिए ज़्यादा और करने का ज़रूरत ही क्या है। लेकिन यहाँ पे जैसा ये युवा कह रहा है कि मैं तो बचपन से मान रहा हूँ, मैं तो बचपन से चर्च आ रहा हूँ सैटरडे को, मैं तो बचपन से जो भी चीज़ मुझे सिखाया गया है मैं कर रहा हूँ। मसीह ने युवक के चेहरे को देखा, मानो मसीह इस युवक के जीवन को पढ़ रहा था और सिर्फ जीवन नहीं, इस युवक के चरित्र को वो देख रहा था। जब इसने कहा मैंने तो पहले शुरू से किया है तो यीशु मसीह उसके चेहरे को देखे और मानो कि यीशु मसीह उसका ज़िंदगी और उसके चरित्र को देख रहा था। फिर यीशु मसीह देखने के बाद उससे कहता है, एक चीज़ की तुम में कमी है। जो आज का टॉपिक मैंने आपको बोला, यीशु मसीह उसे देख कर के कहता है कि एक चीज़ की तुम में कमी है। ईश्वर ने कहा, जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दो और तुम्हारे पास स्वर्ग में धन होगा, और आओ क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। मैं ये दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। और ईश्वर ने उससे कहा, जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दो और तुम्हारे पास स्वर्ग में धन होगा, और आओ क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। कभी कभी हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो इलस्ट्रेशन या जो स्टोरी है बाइबल में, ये तो बहुत धनवान व्यक्ति का था, इसके पास तो पद था, हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ भी है हमारे पास, अगर हम उन चीज़ों को दुनियादारी के चीज़ से मिला रहे हैं तो सारे चीज़ को छोड़ दो और क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ज़रूरी नहीं है कि इस युवक की तरह हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो या फिर पद हो, लेकिन हम सभी को ये परमेश्वर ये कह रहे हैं कि दुनियादारी के चीज़ों में मत फंसो, सारे चीज़ को छोड़ दो वहाँ और क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। मसीह ने इस युवक का हृदय को पढ़ा। मसीह हमारे हृदय को जानते हैं। मसीह ने इस युवक के हृदय को पढ़ा। उनमें केवल एक चीज़ की कमी थी, लेकिन जो भी चीज़ की कमी थी वो बहुत
महत्वपूर्ण था। क्या चीज़ की कमी थी? यीशु ने कहा कि अगर तुम अनंत जीवन का चाहते हो तो सारे आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी। कभी आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो उसमें रहता है मैंडेटरी, मतलब इसको टिक करना या भरना ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं भरेंगे वो फॉर्म में वो पार्ट, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यही बात यीशु मसीह इस युवक से कहते हैं। जो भी कमी था उसके पास, सब चीज़ था, सब चीज़, धन दौलत, पोजीशन, पद, सब। लेकिन यीशु मसीह उसके चेहरे में देखकर कहते तुम में एक कमी है। यह कमी जब तक आपूर्ति नहीं की जाती उसके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर हम में भी ये कमी है और अगर इसकी पूर्ति नहीं की जाए तो ये हमारे अनंत जीवन का जो आशा है उसमें घातक सिद्ध हो सकता है। मसीह ने इस व्यक्ति की परीक्षा ली। कभी कभी हम भी परीक्षा में पढ़ते हैं, जैसा कि ये पूरा साबत स्कूल क्वार्टरली में है। मसीह ने इस व्यक्ति की परीक्षा ली। उसने उससे स्वर्ग के खजाने और सांसारिक महानता के बीच चयन करने का आह्वान किया। दोनों चीज़ तुम नहीं ले सकते हो। यहाँ पे यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग के खजाने और सांसारिक महानता के बीच चयन करने का आह्वान किया। यदि वह व्यक्ति मसीह का अनुसरण करेगा तो स्वर्ग के खजाने का उसे आश्वासन दिया गया था। हम लोग बोलते हैं ना, दो नाव में पैर नहीं रख सकते, हम लोग एक ही नाव में पैर रख सकते हैं। तो वही यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ये आह्वान किया कि चाहे तुम स्वर्गीय खजाने या फिर सांसारिक महानता के बीच, ये दोनों के बीच तुम चयन करो, लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और वो चीज़ है खुद को झुकाना होगा। खुद को झुकाना होगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं ये क्या, बांस तो एक्चुअली पेड़ नहीं, घास है। साइंटिफिकली उसको बोलते हैं ग्रास, घास है। और बांस या फिर घास को भी देख ले या ऊंचे पेड़ को देखे, जब जोर का आंधी तूफान आता है तो पेड़, जो ऊंचा पेड़ रहता है, वो झुकने नहीं सकता है, और अगर जब वो झुकने नहीं सकता है तो वो टूट जाता है। लेकिन अगर हम लोग घास को देखें या फिर ज़्यादातर ये जो बैम्बू है, क्या होता है, वो एकदम झुक जाता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य है कि हमें खुद को झुकाना होगा इसके लिए, और उसकी इच्छा मसीह के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। मतलब हमें अपने आप को झुकाना होगा। हमें अपने आप को, जैसा आज के साब स्कूल में फिर से बोल रहा हूँ, क्या वर्ड था, और ढिठाई में अकड़ कर खड़े रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि हमें झुकना है, हमें हम्बल होना है, झुकना है, और उसे परमेश्वर का पुत्र बनने और स्वर्गीय खजाने के मसीह के साथ सहवारिस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन हम लोग को दो चीज़ में एक का चयन करना है, और वो है स्वर्गीय खजाना या फिर सांसारिक महानता। और हम लोग उस युवक के जैसा भी बोल सकते हैं, हम लोग तो बचपन से ही एडवेंटिस्ट हैं, हम लोग तो बचपन से ही मसीही हैं, हम लोग तो बचपन से ही ये चीज़ पालन कर रहे हैं, वो चीज़ पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस युवक को देखकर बोलता है कि तुम में एक कमी है।
और अगर हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए जाने चाहते हैं और उस स्वर्गीय खजाने का सौभाग्य प्राप्त करने चाहते हैं, तो हमें आत्मत्याग के मार्ग में उद्धारता का अनुसरण करना चाहिए। आत्मत्याग क्या है? खुद को, जैसा पौलुस कहते हैं, वो अपने आप को सबसे पापी समझते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी हम लोग अपने बारे ये जानकारी सोच लेते हैं कि हम लोग दूसरों से अच्छे हैं, दूसरों से भले हैं। लेकिन आत्मत्याग, यहाँ यीशु मसीह इस युवक को सिखाना चाह रहे हैं कि आत्मत्याग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और यहोशू 24 उसका 15, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहोशू 24 उसका 15। यहोशू 24 उसका 15, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। जोशुआ 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमेरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु जोशुआ यहाँ कहते, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। मैं नहीं देखता हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी क्या करता है। यहाँ पे यहोशू कह रहे हैं, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इधर उधर देख करके भटक जाते हैं, लेकिन इस बाइबल वर्स से हम ये जान सकते हैं कि हमें अगर खड़ा होना है तो अकेले भी खड़ा होना है, पूरा ग्रुप में सच्चाई के लिए। जैसा कि यहाँ यहोशू कह रहे हैं कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। चुनाव उसके पास छोड़ दिया गया था। यीशु मसीह ने ये चुनाव इस युवक के पास छोड़ दिया। यदि वह मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो उसे हर बात में उसके वचनों का पालन करना चाहिए। उसके पास पैसा था। हम लोग आजकल सोचते हैं कि अगर खुशी ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी में खुशी आना है, तो हमारे पास ठीक ठाक पैसा होना चाहिए और कुछ पद पोजीशन होना चाहिए ताकि हम लोग ज़िंदगी आराम से बिता सकें। इस युवक जो बाइबल में है, इस युवक के पास भी ये सब कुछ था, लेकिन जैसा मैंने कहा, यीशु मसीह उसके चेहरे पे देख के बोलते हैं कि तुम में एक कमी है। और यहाँ पे यीशु मसीह उस युवक को चुनने का समय देते हैं कि तुम क्या चुनोगे। मसीह के शब्द ज्ञान के वचन थे और ज्ञान के वचन अभी भी हैं। कभी कभी आप लोग बहुत लोगों से मिलते होंगे, चाहे वो मसीही हो या फिर गैर मसीही हो, और आप लोग उनसे बात भी करते होंगे और सोचते होंगे कि जो उनको प्रचार किया गया है और जो आप बाइबल से सीख रहे हैं उसमें क्या भिन्नता है। ये हम लोग जानते हैं। मसीह के शब्द ज्ञान के वचन थे। उन्हें स्वीकार करना, मसीह के शब्द को स्वीकार करना और उनका पालन करना ही युवक के लिए मुक्ति की एकमात्र आशा थी। हमारे लिए भी यही एकमात्र आशा है। यीशु मसीह के शब्दों को स्वीकार करना, सिर्फ स्वीकार ही नहीं करना पर उनका पालन करना। यीशु मसीह
इंग्लिश में जैसे बोलते हैं जीसस इज़ आवर ब्लेसड होप, यीशु मसीह हमारा धन्य आशा है। हम लोग ये चीज़ लेकर के चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हम उस धन्य आशा के लिए फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये चीज़ हम लोग इस युवक के ज़िंदगी, जो यीशु मसीह ने उसे कहते हैं, इसे सीखते हैं। वह युवक जल्दी से समझ गया कि मसीह के शब्दों में क्या शामिल है और वह उदास हो गया। हम लोग ये जानते हैं ये कहानी, यीशु मसीह के शब्द वो तुरंत समझ गया ये क्या बोलने चाह रहे हैं, और वो युवक उदास हो जाता है। उन्हें खेद था कि ऐसी आवश्यकताएं या शर्तें मौजूद थीं। इस युवक को थोड़ा खेद हो गया कि ऐसा ज़रूरत भी ज़रूरत है, ऐसा आवश्यकताएं या शर्तें भी मौजूद थीं। क्या कुछ शर्तें हैं हमारा मसीही जीवन जीने के लिए, एडवेंटिस्ट जीवन जीने के लिए? हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, हम लोग डॉक्ट्रिन्स पढ़े होंगे, मतलब जब बपतिस्मा लेने से पहले जो सिखाया गया, और हम लोग सब चीज़ जानते हैं कि मसीही जीवन कैसा जीना चाहिए। और ये युवक सोचा कि अरे हम तो किसी तरह का भी खाना नहीं खा सकते हैं, मैं नहीं रह सकता, मैं दारू सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकता, इस चर्च में रह के तो मुश्किल है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये युवक जो बाइबल में चर्चा किया गया है, ये उदास हो गया और चला गया। बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग इससे सीखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये युवक धनी था और उदास होकर के चला गया, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह उसे ये प्रिविलेज दिए थे कि चाहे तुम स्वर्ग के संपत्ति ले सकते हो या दुनियादारी के संपत्ति। दो चीज़ में बोट रखना, पैर रखना, पाँव रखना बहुत ही मुश्किल है। यह युवक अनंत जीवन चाहता था, हम भी चाहते हैं अनंत जीवन। यह युवक अनंत जीवन चाहता था, परंतु वह अपने जीवन में बलिदान करने को तैयार नहीं था। मैं तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। यह युवक के पास सब चीज़ था, वो बचपन से ही बाइबल पढ़ रहा था, वो बचपन से ही जो भी बाइबल में लिखा हुआ था उसका अनुसरण, उसको फॉलो कर रहा था। बचपन से ही वो बचपन से ही चर्च भी जा रहा था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसे कहते तुम में एक कमी है। और यही चीज़ हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि क्या बात है इस युवक में। अनंत जीवन की कीमत बहुत अधिक लग रही थी इस युवक को। मैं तो धनी था, वो तो शायद वो पार्टीज़ में जाता था होगा और बहुत कुछ करता था होगा, बहुत धन दौलत था, तो सोचा था होगा कि अगर मैं क्रूस को ले लूँ और यीशु मसीह के पीछे चलने लगूँ, तब तो वहाँ जाना मेरा मना हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता ये। इसीलिए वो उदास होकर के यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। उसका वह दावा कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया था एक धोखा था। उसने यीशु मसीह से कहा मैं तो ये बचपन से करते आया हूँ, लेकिन जो ये दावा वो यीशु मसीह से कहा कि मैं तो ये बचपन से करते आया हूँ, ये एक्चुअली वो धोखा था। उसने दिखाया कि धन उसकी मूर्ति है, वो दिखाया कि धन उसकी मूर्ति है, धन के अलावे वो कुछ और सोच ही नहीं सकता है। वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सका क्योंकि संसार उसके प्रेम में प्रथम था। क्या कभी हमारे लिए भी संसार का प्रेम प्रथम हो जाता है? मसीही जीवन से अगर कंपेयर करें, अगर प्रथम हो जाता है तो हम भी शायद इस युवक की तरह हैं।
और यह युवक वह दाता से अधिक प्रेम परमेश्वर के उपहारों से करता था। जो देने वाला है उससे ज़्यादा प्रेम जो परमेश्वर उपहार उससे देते थे उससे करता था वो ज़्यादा प्रेम। लेकिन हमें तो दाता से प्रेम करना चाहिए। इस युवक को यही सीख परमेश्वर दे रहे थे। जैसा कि किसी से बात करते हैं कि जो पेगन से मूर्ति पूजक, जो सूरज देवता या जो भी देवता है उसका पूजा करते हैं, सूरज या चंद्र का, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि ये तो उनकी सेवा करनी चाहिए जिन्होंने उससे बनाया है। वो पेड़ का करते हैं, सांप का करते हैं और बहुत सारे चीज़ का। तो उसी प्रकार यह युवक भी दाता को छोड़कर, जो दाता उसे गिफ्ट्स देते थे, धन का गिफ्ट, पद का गिफ्ट, बहुत सारा गिफ्ट्स, उससे वो प्रेम करता था। लेकिन जो देने वाला है उससे वो अलग हो गया था। उसने अनंत जीवन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चला गया। क्या हम लोग भी ठुकरा सकते हैं अनंत जीवन का प्रस्ताव? शायद हाँ, क्योंकि ये युवक भी बचपन से ही सारा चीज़ कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, परमेश्वर के सारे वचनों, सारे इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना। इसीलिए वो उदास हो गया और वो वहाँ से चला गया। हज़ारों लोग इस परीक्षा से गुज़र रहे हैं अभी, इस वक्त भी, इस ज़माने में हज़ारों लोग इस परीक्षा से गुज़र रहे हैं। अभी हम लोग, जैसा मैंने बोला कि आप लोग बहुत लोगों से बात करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सब्बत, 7वां दिन सब्बत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सब 7वें दिन चर्च जाते हैं, सब्बत करते हैं और उसके बाद मार्केट चले जाते हैं। ये शैतान जो ये आखिरी दिन में है, ये शैतान बहुत ही, वो तो शैतान तो एक स्वर्गदूत है और हम लोग तो स्वर्गदूत से नीचे बने हुए हैं। तो हम लोग शैतान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। शैतान इतना शक्तिशाली, क्योंकि वो तो स्वर्गदूत ही था, वो गिराया हुआ स्वर्गदूत है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों में हज़ारों लोग इस परीक्षा से गुज़र रहे हैं। मसीह को जगत से तौलते हैं और बहुतेरे जगत को चुन लेते हैं। सब्बत कितना ज़रूरी है हमारे लिए। सिर्फ ये शब्द सब्बत या फिर सब्बत का समय हम कैसे बिताते हैं। युवक के साथ मसीह का व्यवहार हमारे लिए एक सबक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर ने हमें आचरण का नियम दिया है जिसका पालन सभी को करना चाहिए। यह उसकी व्यवस्था का आज्ञा पालन है जिसे हमारे चरित्र में व्यक्त किया जाना चाहिए। सोचिए ज़रा, अभी यहाँ चर्च से बाहर जाने से पहले सोचें कि मसीह को नहीं कहने का क्या अर्थ है। हम अपने मन में सोच सकते हैं कि मसीह को नहीं कहना का अर्थ क्या। जैसा यह युवक, इसके पास सब कुछ था, परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया था इसे, लेकिन फिर भी यह युवक बोला कि मैं ये नहीं कर सकता और वो उदास होकर के चला गया। तो क्या हम भी मसीह को नहीं कह सकते हैं? युवक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता। क्या मैं भी, क्या आप भी यह कहेंगे कि नहीं, मैं यीशु को सब कुछ नहीं दे सकता, मैं सब्बत का समय यीशु को नहीं दे सकता, मेरे पास भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे पास भी, हमको भी जीना है।
बहुत सारे चीज़ में हम लोग यीशु मसीह को नहीं दे सकते। हम सब कुछ यीशु मसीह को नहीं दे सकते। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट गॉड। मैं बहुत दुखी रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर कि मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता। ऐसा हो सकता है यह युवक बचपन से ही मसीही था, लेकिन परमेश्वर उसे चेहरे में देख करके बोले कि तुम में एक कमी है। यीशु हमारा धन्य आशा है। यीशु नहीं रहता तो हमारा नहीं आते इस धरती में तो हमारा कोई आशा ही नहीं रहता। फिर भी क्या हम यीशु को नहीं, मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता, कह सकते हैं शायद। और अगर हम ये कह सकते हैं तो वो जो धन्य आशा यीशु मसीह है, स्वर्ग, एवरलास्टिंग लाइफ, साल्वेशन जो हम कहते हैं, उससे हम वंचित हो सकते हैं। और आखिरी में, आज्ञाकारिता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज्ञाकारिता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग परमेश्वर से डील कर रहे हैं, कोई इंसान से नहीं। और आज्ञाकारिता से कम अगर हम परमेश्वर को कुछ भी देते हैं तो हम शायद इस युवक की तरह हैं। तो चलिए हम दूसरों को भी ये बताएं और अपने आप से भी हम सोचें कि क्या हम इस युवक की तरह हैं जो हम सब कुछ करते आए हैं। हमारे पास परमेश्वर की आशीष है, घर है, धन है, पद है, सब चीज़ है, सेहत है अच्छा, लेकिन क्या फिर भी यीशु मसीह हमसे यह कहेंगे या कह सकते हैं कि तुम में कुछ कमी है? और अगर है तो चलिए हम लोग सारे जो कमांडमेंट्स है बाइबल में लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर हम परमेश्वर के लिए एक चीज़ भी, एक कमांडमेंट भी छोड़ दें तो जो भी परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं, लेकिन वो आशीष शायद हमारे लिए सिर्फ इस धरती के लिए होगा, लेकिन जो अनंत जीवन का आशीष वो परमेश्वर हमें चयन करने के लिए देते हैं कि क्या आप धरती के चीज़ों को पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या स्वर्गीय चीज़ों पर। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और चलिए हम लोग अपने आप को जांचें, संभालें और जानें, सिर्फ अपने आप को नहीं, हमारे अपने दोस्तों को, परिवार वालों को संभालें। क्योंकि जैसा मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, सोचिए कि अगर आप के परिवार में से कोई स्वर्ग में नहीं रहे तो कितना दर्द होगा, कितना दर्द। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था, क्लास 6 में जब मैं था तो रोने लगा था। उस समय मिस्टर लेनी खुंटी में थे, लेनी चाचा ट्रेजरर। मैं बाथरूम में रोने लगा, फिर बोलने लगा कि क्या हम लोग सब कोई स्वर्ग में होंगे अगर मैं छूट गया तो? मतलब रोने लगा मैं बाथरूम में। तो चलिए हम लोग ये भी सोचें कि हमारे परिवार, चाहे वो भाई हो, बहन हो, या फिर हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर बच्चे हो, कोई भी, अगर कोई भी छूट गए तो कैसा होगा? और अगर वो नहीं छूटे उसके लिए हमें कुछ करना होगा, जो ये युवक नहीं कर पाया। वो उदास होकर के यीशु मसीह को छोड़ के चले गया। धन्यवाद। जर्दन नदी तीरे तीरे जोहन बपतिस्मा देवेना। जर्दन नदी तीरे तीरे